All the students of class 9 and 10 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start evolution and adaptation, and this is another part, and already before parts are uploaded in our YouTube channel, and this part name is comparative anatomy, and I also translate this chapter in, this part in Hindi, so listen it carefully. Homologous organ, the organ in different organisms which have the same embryonic origin and have basic structural similarity, but they are functionally may not be alike are called homologous structure or organs. जिसका सिमिलरिटी सेम हो, मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सबका सेम हो, एक ही जैसा दिखता हो, बट उसका जो फंक्शन है वो अलग हो, तो उसे होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं. The forelimbs of all vertebrates except the fish have a common bony structural plan. जितने भी फोरलिम्स वर्वेट्स हैं, मतलब जितने भी फोरलिम्स मतलब जानवर है, जैसे और लेकिन फिश को छोड़ के, तो क्योंकि फिश का जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सब अबव द सेम, मतलब अबाउट 80% टू सेम होता है. द अपर पोर्शन ऑफ द फोरलिम्ब इज सपोर्टेड बाय अ बोन नोन एज हेमरस. जो पहला पोर्शन जो होता है फोरलिम्ब का वो बोन से सपोर्टेड रहता है, मतलब हम लोग का जैसा हेड है तो वो लोगों का भी जो हेड होता है वो जो होता है वो लोगों का बोन से, मतलब बोन से अटैच रहता है, उसको ह्यूमरस बोलता है. बिलो द ह्यूमरस देयर आर टू बोन्स दैट आर नोन एज रेडियस एंड उल्ना. तो यहाँ पे दो ह्यूमरस जो है वो दो बोन से अटैच होता है, उसका नाम है रेडियस एंड उल्ना. द रेडियस एंड द उल्ना आर फॉलोड बाय कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंक्स. तो रेडियस एंड उल्ना जो है वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंक्स को फॉलो करता है. इफ़ द बोन्स of the forelimb in the different classes of vertebrates are examined, it will be revealed a striking similarity throughout the series. तो वो जितने भी वर्वेटेज है उसमें क्या होगा, फोर लिम्ब वर्वेटेज डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट टाइप के, लेकिन सबका जो सिमिलरिटी होगा ना कुछ सबका मिलता होगा एक दूसरे से. विंग ऑफ बर्ड्स और बैट, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, फोर लिम्ब ऑफ सील एंड वाल एंड वेल एंड फोर लिम्ब ऑफ मैन आर ऑल होमोगस थ्रू दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो बर्ड या बैट का जो विंग्स होता है, हॉर्स का जो फोर लिम्ब होता है, सील या वेल का जो फोर लिम्ब होता है, और हम लोगों का इंसानों लोगों का जो फोर लिम्ब होता है, वो जितने भी वो होमोगस हैं. और होमोगस और इनका फंक्शन जो होता है सिर्फ फंक्शन डिफरेंट होता है, बाकी तो बस सेम बात की जितना भी कुछ होता है सेम होता है. जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं वो लोग भी खाना ही खाते हैं. If we compare the bony elements of the above vertebrate animals, they show a basic similarity in bony architecture of forelimbs, but due to adaptation in diverse mode of life, there are some modification in all skeletal structure. In case of bird and bat, the forelimbs are modified into wings for flying purpose. So there are some changes in the bones due to aerial mode of life. In horse, the digits of the forelimb are reduced. They are adapted from running on land. In seal and whale, the forelimb consists of 5 digits. They are used for grasping of any object. तो यहाँ पे बोला है ना कि जब धीरे धीरे जब एडेप्शन होना स्टार्ट होता है ना, मतलब अपने आप में जब चेंजिंग होना स्टार्ट होता है तो बहुत कुछ चेंजिंग हो जाता है. जैसे हॉर्स का जो फोर लिम्स होता है वो धीरे धीरे 5 में डिवाइड हो जाता है और वो दौड़ने लगता है, जबकि जब छोटा रहता है तो वो उतना नहीं दौड़ पाता है. वैसे ही वेल का है, बैट का है. बैट का जब मतलब जब पंख रहता है ना तो वो एक में ही अटैच रहता है, एक जैसा ही दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसमें 3 पार्ट्स आपको शो होने लगेगा हल्का हल्का. तो ये सब जो है ये सब मतलब सिमिलरिटी सबका सेम है, बट जो फंक्शन होता है वो सबका अलग होता है. थ्रू देयर आर सम मॉडिफिकेशन इन बोन्स फॉर एडेप्शन. यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहा है जो एडेप्शन मतलब बोन्स में चेंजिंग हो रहा है एडेप्शन के कारण. In different environmental condition, yet the basic plan of arrangement of bones remains in the same. The basic similarity of architecture in bones reflects that they have evolved from the common ancestors, or modification are due to the evolutionary process. This सिमिलरिटी इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी ना बोन्स में चेंजिंग नहीं होता है, बस वैसे ही रह जाता है और कोई मतलब चेंजिंग ज़रा भी चेंजिंग नहीं होता. बट ये जो होता है ना ये पूरा प्रोसेस मतलब सिमिलरिटी मतलब जो
बहुत सारे पार्ट्स जो है सिमिलर ही रह जाते हैं, बस फंक्शन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे बच्चा रहता है तो हाथ वाथ नहीं, जैसे हम लोग के ह्यूमंस में किसी का हाइट कम होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, तो हाइट ज़्यादा होने वाला का भी जितना हाथ चलता है उतना ही छोटे वाले का भी हाथ चलता है। और जो छोटे रहते हैं बस इतना होता है कि हाइट में बस चेंजिंग हो जाता है, तो वो सिमिलरिटी रहता है। फंक्शन जो होता है ना इसमें कि वो मतलब जितना हाइट है उस हिसाब से ही कोई आपको कुछ कर सकता है, तो फंक्शन थोड़ा चेंज होता है बट सिमिलरिटी सबका सेम होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा वो थोड़ा दूर अलग हो जाता है, इसीलिए उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन जो वो प्लांट्स में पाया जाता है और इसका बहुत सारा अलग फंक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ लेमन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। लीफ ऑफ लेमन, वुड एप्पल एंड कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू स्पिन्स ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो लेमन का जो लीफ होता है वो थोड़ा काटा होता है उसमें, और वुड एप्पल जो होता है, कैक्टस होता है, ये सभी में थोड़ा थोड़ा स्पाइंस होता है ना, तो ये जो हुआ ये थोड़ा अलग हो गया। द स्टीम्स ऑफ ऑप्यूटिया, जिंजर एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लेड ऑप्यूटिया, rhizome, ginger and tuber potato for preparation and storage of food। तो यहाँ पे जो ट्यूबर है, rhizome है, फाइलोक्लेड है, ये सब जो भी है ये सब को यूज़ किया जाता है जो फूड है हम लोगों का उसको स्टोरेज करने के लिए। मतलब ऐसे तो नहीं ना कि अगर ज़मीन के अंदर में होता तो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ना, बट कोई तो कुछ कारण होगा तभी तो वो इतना अच्छे से रह रहा है ज़मीन के अंदर में जब पोटैटो होता है तब। तो वो जो होता है ये सब यूज़ किया जाता है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ को यूज़ किया जाता है फूड स्टोरेज करने के लिए। सो वी कैन से दैट दे आर मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ स्टीम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड हो रहा है स्टीम से, मतलब स्टीम के थ्रू ये हो रहा है, स्टीम से ब्रांच निकल रहा है, देन उसमें फल आ रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर ड्यू टू द एडेप्शन विद द एनवायरनमेंट। अच्छा, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो मतलब होता है एडेप्शन के कारण, मतलब जो कभी कभी जो हम बोले ना कि सेम होता है या कुछ अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, सिमिलरिटी सब मतलब और ओरिजिन सिमिलरिटी जो होता है सब सेम होता है। तो स्ट्रक्चर तो वो जो होता है ये सब एडेप्शन के कारण होता है, इन्वायरमेंट में जो एडेप्शन हो रहा है, मतलब हम लोग जैसे थे वैसे ही ले रहे हैं। एनालॉगस ऑर्गन, the organ of the different organisms which have different in origin and structure but with similar function are called analogous organ structures और organ। एनालॉगस ऑर्गन वो है जिसमें स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा और फंक्शन जो है वो सेम होगा। A classical example is presented here by the wings of insect and the wings of birds and bat mammal. Like birds or bat, the wings are also developed in most of the insects since they perform the same function, but there is no development or structural similarity between the wings or insect with that of bird or bat। जैसे bird और bat का जो जब वो छोटे रहते हैं तो उनका पंख जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बट धीरे धीरे जब वो ग्रो करते हैं तो उनका भी जो पंख होता है वो भी बड़ा होते चला जाता है। लेकिन इंसेक्ट का वैसा नहीं होता, वो जैसे रहते हैं बस उतना ही उनका पंख रहता है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट इज अ मेम्ब्रियस विच इज सपोर्टेड बाई वेन्स। जो विंग्स है इंसेक्ट का वो वेन्स के थ्रू सपोर्टेड रहता है, बट दोज ऑफ द बर्ड्स एंड बैट आर डिराइव फ्रॉम द फोर लिम्स विच आर सपोर्टेड बाई द बोन्स। और जो बैट और बर्ड्स होते हैं उनका जो पंख होता है वो उन लोगों का फोर लिम्ब से अटैच्ड होता है, मतलब पूरा बॉडी जो नेक है हम लोगों का जहाँ पे ख़त्म होता है देन वहाँ से उन लोगों का पंख अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाता है। Hence the wings of insects are analogous structure to those of birds and bat as they perform the same function। लेकिन वहाँ पे जो दोनों क्या करते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी उड़ता है वो भी उड़ता है। So it can be said that this superficial similarity has been developed due to the adaptation on similar environment, that is called convergent evolution। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिमिलरिटी है ये एडेप्शन के कारण होता है, क्योंकि सब में तो सेम नहीं होता बट इस सब चीज़ में तो सेम होता ही है। तो ये हम इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दस द डेवलपमेंट ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स ऑल्सो सपोर्ट्स द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इस वजह से एनालॉगस ऑर्गन जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सपोर्ट करता है।
एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन प्लांट। एनालॉगस ऑर्गन जो है वो भी प्लांट्स में देखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट इज द मोडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ एंड टेंड्रिल ऑफ झुमकालाता इज द मोडिफाइड फ्रॉम द स्टीम। तो जो पी प्लांट है वो उसका लीफ जो होता है ना पी प्लांट का, उससे वो मोडिफाइड होता है। और झुमकालाता जो एक प्लांट है वो जो होता है वो उसकी स्टीम से होता है। द टेंड्रिल्स बोथ द प्लांट्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज क्लाइंबर्स, सो द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैव मोडिफाइड फ्रॉम एडेप्शन विद द इन्वायरमेंट। तो दोनों एक ही फंक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो ओरिजिन जो है वो अलग अलग होता है। और ये दोनों एडेप्शन जब करते हैं तभी ये होता है, विदाउट एडेप्शन ये नहीं ऑकर होगा। हेंस द होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर गिविंग अ क्लियर पिक्चर इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और इससे हम लोगों को एक अच्छा से समझ में आता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कैसे कैसे क्या होता है। See, vestigial organ, the organ which are present in reduced from the but non-functional is possessor, but were fully formed and functional in ancient and related species are called vestigial organ। vestigial organ वो है जो काम करता है और रिड्यूस करता है, जो हम लोगों का काम मतलब जो हम लोगों को बॉडी में जो काम होता है वो एक बार में काम करके बहुत सारे पार्ट्स को रिड्यूस कर जाता है। मतलब जैसे जो चीज़ हम लोगों को बॉडी में नहीं होना चाहिए, जैसे खाना हम लोगों का डाइजेस्टिव होता है तो वो जल्दी से अगर डाइजेस्टिव हो जाता है तो क्या होगा, जो दूसरे फंक्शंस भी करते हैं उसको और आराम मिल जाएगा, वो थोड़ा धीरे धीरे करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को वेजिटेबल्स ऑर्गन्स की वजह से होता है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑर्गन। यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑर्गन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ह्यूमन वेजिटेबल्स ऑर्गन, ह्यूमन में जो वेजिटेबल्स ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे नाम है। सम ऑफ द वेजिटेबल्स ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन। निक्टेटिंग मेंबर ऑफ आई में रहता है निक्टेटिंग मेंबर। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ पीना कॉक्सी टेलबोन, कैनिस एंड विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड निपल्स इन मेल एटसेट्रा। ओके, वेजिटेबल ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स में जो होता है फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स ऑफ पेल्विक ग्रिडल्स एंड हिंज लिम्स ऑफ फाइटॉन्स एंड ग्रीनलैंड वेल्स, विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा, स्प्लिंट बोन्स 2 and 4 digit of limbs of horse etc. Vegetal organs in plant, notable example are leaves are reduced to scales in asparagus, ruscus, Cuscata etc. Vegetal stamens found in flowers of several plants belonging to Labiate, Cucurbitaceae etc. Non-functional pistils of male flowers of Cucurbitaceae, ray florets of sunflower leg stems, while the pistil is rudimentary with small non-functional stigma and ovularless ovary. Presence of vegetable organ indicate the organisms have evolved from ancestral। तो ये जितने भी थे सभी का नाम है, तो आप लोगों को सभी का नाम याद करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा सकती, इसमें आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल ऑर्गन्स इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर। अगर जिस चीज़ में वेजिटेबल ऑर्गन्स रहता है उससे ये पता चलता है कि वो चीज़ एंसेस्टर्स में है। एंसेस्टर्स मतलब कि वो लिविंग बींग्स है, उसमें कुछ हलचल होता है, वो चीज़। डी स्ट्रक्चर ऑफ वर्बिटर हार्ट, अ comparative study of structural plan of hearts, different classes of vertebrates such as fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals will show the basic similarity with gradually complexity. Heart is a vertebrate is mainly composed of 2 chambers, auricle and ventricle। मतलब जितने भी वर्टिवेटेड हार्ट मतलब एनिमल्स है या एनीथिंग जो भी है, सबका हार्ट जो होता है अलग अलग होता है, बट सब में चेम्बर सेम होता है। 2 कॉमन है कि 2 चेम्बर्स ही होता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ओके, Auricle receives the blood through veins and the ventricles distributed the blood to the different parts of the body through arteries। तो ऑरिकल जो है वो ब्लड को क्या करता है, वेन्स और वेंट्रल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब भेज देता है, और ये डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है और बॉडी थ्रू आर्टरीज, और ये आर्टरीज के थ्रू मतलब आर्टरीज के थ्रू होते हुए ये सारे बॉडी में जाता है। इन केस ऑफ फिशेज विच आर एक्वेटिक एनिमल्स, द हार्ट इज कम्पोज ऑफ 2 चैम्बर्स सच एज सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है हम लोगों का फिश, उसमें भी 2 चैम्बर्स होते हैं, सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल। बट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम वाटर टू लैंड इन एम्फीबियंस लाइक टोड्स एंड फ्रॉग्स, द 2 चैम्बर हार्ट और
ऑफ फिशेस बिकम 3 चैम्बर, 2 ऑरिसेल्स एंड 1 वेंट्रिकल। तो जो हम लोगों का पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, जैसे फ्रॉग, टोड्स हुआ, तो उसमें जो होता है उसमें 2 ऑरिसेल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। द ऑरिसेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ओनली टू प्रिवेंट द एडमिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑरिसेल जो वो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब जो मिक्स हो जाता है उसको हटाने में। द हार्ट ऑफ रिप्टाइल्स इज ऑल्सो 3 चैम्बर। तो रिप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो उसका भी 3 चैम्बर्स होता है। बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल्स इज एन इनकम्प्लीट पार्टीशन। उसमें इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है कि हाँ 2 ऑरिसेल्स होगा और 1 वेंट्रिकल्स होगा। But in the heart of bird and mammals, the ventricle is completely divided into 2 chambers। तो जो बर्ड्स और मैमल्स में जो होता है, मतलब बैट में, तो उसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, और ये ऑरिसेल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेकिन बर्ड्स जो होते हैं, किसी किसी बर्ड्स में क्या होता है, जो बर्ड्स में होता है कि 4 टाइप्स का हो जाता है, 2 ऑरिसेल्स और 2 वेंट्रिकल्स हो जाते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, देखो, here the oxygenated blood and deoxygenated blood are completely separated. This is the response to change of habitat and satisfying the demand of oxygen in these terrestrial animals। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़रा सा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से नहीं मिलता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से नहीं मिलता है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। Thus the simple heart of fishes gradually modifies to different classes of vertebrates and ultimately become a complex structure in mammals. Thus the study of heart from fish to mammals supports the organic evolution। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़े, यहाँ पे हार्ट्स के बारे में था, और यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि सबका अलग अलग चैम्बर्ड होता है, बट सबका फंक्शन सेम ही होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से नहीं मिलने देना चाहिए। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video, and all the question answer and your homework related to this part we will send in your WhatsApp. Thank you.